हालेलुया। साजन बोलिए हालेलुया। आइए असीं अपने सिरां झुकावांगे खुदा दी पवित्र हज़ूरी दे विच प्रार्थना विच जावांगे। सर्वशक्तिमान खुदावन जी तुहाडा शुक्रगुजार हैं, तुहाडी तारीफ करते हैं प्रभु। अज दे समय वास्ते प्रभु तुहाडे शुक्रगुजार हैं। अज दे जो समा प्रभु सानू दिता खुदावन खुदा तुहाडे चरनां दे विच बिताउण दा खुदावन दे वास्ते शुक्रगुजार हैं। तुहाडे नाम दी महिमा करते हैं खुदावन खुदा। प्रभु जो पिछले दिनों तो लैके हुण तक वचन सुन रहे हैं खुदावन खुदा, उन्हां वचनों नूं समझण वास्ते प्रभु मन दो खुदावन। जो अज तुहाडा पवित्र वचन खुले खुदावन खुदा, वचन खुल्लण तो पहलां साडे दिलां नूं साडे मनां नूं खोल दो, ताकि खुदावन वो वचन प्रभु यीशु मसीह साडे पैरां वास्ते प्रभु रोशनी बने खुदावन खुदा। ले लिया प्रभु तुहाडे साडे राहां वास्ते चानण बने खुदावन खुदा। प्रभु वचनां नूं सुन के खुदावन खुदा असीं स्वर्ग राज वास्ते तैयार हो जाइए खुदावन। यीशु मसीह नासरी दे नाम च मंग लैंदे हां, आमीन। विश्वास करन वाले बोलिए आमीन, हालेलुया। सो असी पिछले दिनों के सीख रहे सी अथॉरिटी ऑफ स्क्रिप्चर, परमेश्वर के वचन का अधिकार। की सीखिया सी कि जे असी परमेश्वर के वचन की अनाग्याकारी करते हैं तो असी परमेश्वर की ही अनाग्याकारी करते हैं। हालेलुया। कल असी सीखिया क्लैरिटी ऑफ स्क्रिप्चर, परमेश्वर के वचन की क्लैरिटी। असी कल सीख रहे सी कि परमेश्वर का वचन जिहड़ा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। परमेश्वर का वचन जिहड़ा है बिल्कुल की आ स्पष्ट आ कि असी इहनूं पढ़ के असी इहनूं सुन के ते असी उद्धार पा सकीए। आमीन, हालेलुया। सो सीखण वास्ते जा रहे हैं नैसेसिटी ऑफ बाइबल जां नैसेसिटी ऑफ स्क्रिप्चर, जिहदा मतलब आ कि परमेश्वर का वचन जिहड़ा है क्यों जरूरी है, जां दूसरे वर्ड्स दे विच ये बाइबल क्यों जरूरी है साडे वास्ते। हालेलुया, हालेलुया। सो असी वचन विच जाण तो पहला मैं कुछ पॉइंट तुहानूं 3-4 पॉइंट तुहानूं समझावांगा। उन्हां विच जाण तो पहला मैं 1-2 चीज़ां तुहानूं अपने कोलों दसना चाहुंदा कि परमेश्वर का वचन साडे वास्ते इन्ना जरूरी होना चाहिए है कि जिन्ना असी साह लै रहे हैं, जिन्ना साडे वास्ते साह जरूरी आ, जिन्ना साडे वास्ते खाना जरूरी आ, जिन्ना साडे वास्ते जीना जरूरी है, जिन्ना साडे वास्ते रहना जरूरी आ, इन्ना ही जरूरी साडे वास्ते की होना चाहिए है, वचन होना चाहिए है। हालेलुया। इस तरह की फीलिंग होनी चाहिए आ कि परमेश्वर के वचन तो बिना असी जी नहीं सकते। हालेलुया। इस पवित्र बाइबल तो बिना असी एक दिन भी कढ़ नहीं सकते। इस तरह की जरूरत सानू महसूस होनी चाहिए। हालेलुया। क्यों जरूरी है खुदा दा वचन? जिस तरह प्रभु दा दास पौलस कहंदा, मैं विचार कर रहा सी इस टॉपिक के उपर, जिस तरह प्रभु दा दास पौलस कहंदा कि ये गल मैं परमेश्वर तो पाई ते ये गल सेम दी सेम मैं तुहानू सौंप दी। हालेलुया। सो ये वचन जिहड़ा है साडे वास्ते क्यों जरूरी है? जे ये बाइबल ना होंदी, ओए आपस में गल नहीं करनी, जे ये बाइबल ना होंदी साडे कोलों ते अज दा समा जिहड़ा सी वो खुदा दे वचनां दा समा नहीं सी होया करना, सिर्फ पास्टरां दे वचनां दा समा होया करना सी। खुदा दा कलाम खत्म हो जाना सी ते खुद दा कलाम रह जाना सी। हालेलुया। इस करके ये बाइबल जिहड़ी है जरूरी है साडे वास्ते कि उदों दा समा किस तरह दा सी, क्योंकि अज दीयां सिक्ख्यावां दे विच बहुत ज़्यादा फर्क पै रहा मेरे अजीज। हालेलुया। अज दीयां सिक्ख्यावां जिहड़ियां वा वो वचन तो भटक गईयां हन। हालेलुया। अज दीयां सिक्ख्यावां जिहड़ियां मन कड़त कहानियां दे विच बदल गईयां हन। हालेलुया। इस करके साडे कोलों इस पवित्र ग्रंथ दा, इस बाइबल दा साडे कोलों होना की आ जरूरी आ। हालेलुया। पहली सेंचुरी दी, पहली सदी दी कलीसिया की करदी सी, जदों वचन सुनदी सी चर्च दे विचों, उदों सिनागोग्स दे विच वर्शिप हुंदी सी, घरां दे विच सिनागोग बने हुंदे सी, उन्हां विच वर्शिप हुंदी सी। जदों लोग वचन सुन के जांदे सी ना ते घर जाके उन्हां आयतां नूं पढ़दे सी, जिहड़े वचन असीं सुन के गए उन्हां नूं अपने घर जाके करदे सी, पढ़दे सी। हालेलुया। इस करके वो कलीसियावां बहुत मजबूत सी। अज
पहली गल तो विश्वासियों के कोल बाइबल नहीं होंदी। दूसरी गल कि जे बाइबल जिन्हों कोल हैगी आ उन्हों की कई जणों की बाइबल जी हफ्ता हफ्ता चर्च में ही पई रहेगी। अगले एतवार आन के फिर कितों पिक करनगे, चर्च के विचों ही आन के बाइबल ले लैणगे। तो जे कोई बाई चांस घर लै जाता वा तो पूरा हफ्ता बाइबल नूं देखदा नहीं है। हालेलुया। पूरा हफ्ता जिथे बाइबल रख दी, उन्हों के पति बाइबल फड़ा देंगे, उन्हों दी पत्नियां बाइबल फड़ा देंगी, उन्होंने बच्चे बाइबल फड़ा देंगे, पर इन्ने शिंदे लोग आ, इन्ने वधिया लोग आ कि खुद बाइबल नूं हथ नहीं लाउणगे। हालेलुया। कई लोग ऐसे आ जिहड़े चर्च विच बाइबल लैके आउंदे आ ते उन्हां दीयां चेन्स, उन्हां दी जिप्पां जिहड़ियां बंद दियां बंद ही आउंदियां ते बंद दियां बंद ही वापस चलियां जांदियां। हालेलुया। मैं कदी कदी विचार करदा हुंदा वां कि साडे टाइम पीस जिहड़े आ वो हुंदे सी पहलों, हुण फोनां ने टाइम पीस जिहड़े आ वो खत्म कर दित्ते आ। साडे कैलकुलेटर टाइम पीस मोबाइल ने की कर दित्ते आ, खत्म कर दिते। होर भी बड़ियां चीज़ां जिहड़ियां खत्म कर दित्तियां ते बाइबल भी किते ऐदा ना हो जाए कि बाइबल भी खत्म हो जाए। हालेलुया। सो ये वचन जिहड़ा है जिस तरह साडे कोल है इस तरह इनू रिसीव किस तरह कर सकते हैं असीं जे साडे कोल बाइबल है ते। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल जिहड़ी है बहुत जरूरी है साडी लाइफ दे विच। आमीन। हालेलुया। सब तो पहला असीं सीखांगे कि बाइबल साडी जिंदगी च गॉस्पल सुसमाचार की जानकारी लैण वास्ते जां सुसमाचार नूं समझण दे वास्ते बाइबल साडे कोल की आ जरूरी होनी चाहिए। एक वचन पढ़ांगे आपां रोमिया दी पत्री। जिहड़े बाइबल पढ़ने वाले वो थोड़ा जिहा होशियार रहन, जल्दी जल्दी जिन्हां कोल बाइबल आ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आमीन। हालेलुया। सो रोमिया दी पत्री उहदा 10 अध्याय उहदा 13 वचन पढ़ांगे। रोमिया दी पत्री उहदा 10 अध्याय उहदा 13 वचन। क्यों जो हरेक जिहड़ा प्रभु दा नाम लवेगा, सारे बोलो, हरेक जिहड़ा प्रभु दा नाम लवेगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया। 17 वचन पढ़िए। हालेलुया। प्रतीत एक बार फिर पढ़िए। विश्वास सुनन दे नाल ते सुनना परमेश्वर दे वचन दे नाल आउंदा है। हालेलुया। सो एक जन जेड़ा कोई भी जन अपनी मुक्ति दे वास्ते परमेश्वर नूं पुकारेगा, कदों पुकारेगा? सब तो पुकारेगा कदों पुकारेगा? जदों वो विश्वास करेगा। बोलो सारे, कदों पुकारेगा? जदों विश्वास करेगा। ते विश्वास कदों करेगा? जदों सुनेगा। आमीन। विश्वास कदों करेगा? जदों सुनेगा। ते सुनेगा कि परमेश्वर दा वचन। हालेलुया। ते परमेश्वर दा वचन किद्दां आएगा? परमेश्वर दा वचन जेड़ा है वो तां ही परमेश्वर दा वचन है जे इस वचन दे विचों बोलिया जा रहा है। हालेलुया। 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 अजकल परमेश्वर की आवाज़ जिहड़ी है वो बदल रही है। परमेश्वर की आवाज़ जिहड़ी वो मनुखां की आवाज़ दे विच आ गई। अपने कोलों भविष्यवाणियां, अपने कोलों परमेश्वर के वचन, अपने कोलों ही सब कुछ होई जा रहा अज दुनिया दे विच। हालेलुया। इस करके विश्वास जिहड़ा वा वो आ नहीं रहा। हालेलुया। किद्दां विश्वास हुंदा वा? सुनन दे नाल। की सुनन दे नाल? परमेश्वर दा वचन सुनन दे नाल। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो असीं गॉस्पल नूं किद्दां समझांगे? जे साडे कोल वचन होएगा, जे साडे कोल बाइबल होएगी ते सानूं सुसमाचार दी समझ लगेगी। हालेलुया। बाइबल च लिखिया कि पाप दी मजदूरी मौत आ, पर जे असीं विश्वास करांगे खुदावंद ते साडे कोल जिंदगी आएगी। पाप दी मजदूरी डेफिनेटली मौत है, पर जे असीं विश्वास करांगे ते सदीपक जीवन खुदावंद दे कोलों पावांगे। हालेलुया। ते विश्वास किद्दां करांगे? वचन सुनन दे नाल। वचन जिहड़ा है इहदे विच होवे, इस बाइबल दे विच वचन होवे। आमीन। हालेलुया। मनुखां दे वचन दे नाल विश्वास नहीं जांदा। आमीन। हालेलुया। लख मनुख बोलदे रहन,
मनुखां दे वचन दे नाल विश्वास नहीं आएगा। किहदे नाल विश्वास आएगा? इस वचन दे सुनन दे नाल विश्वास आएगा। इस वचन दे द्वारा, इस बाइबल दे द्वारा असी गॉस्पल नू, असी सुसमाचार नू समझ सकते हैं कि असी खुदावन नू पुकारांगे ते साडे विच जिंदगी आएगी, साडे विच विश्वास आएगा। यूहन्ना दी अंजील 14:6 यीशु मसीह ने आख्या कि राह, सच्चाई ते जीवन। हालेलुया। सो किदां पता लगा? जे वचन ना होवे ते अज दे पास्टर कहंदे होण कि राह, सच्चाई, जीवन कौन है? यीशु मसीह दा नाम कट के ते की कहण कि राह, सच्चाई, जीवन कौन है? मैं इस करके तुसीं घर दे विच किहदी फोटो लगा लो, मेरी फोटो लगा लो घर दे चुगाड़ दे सामने, बिल्कुल गेट दे सामने। तुहाडे घर विच कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं आएगी। उनको कि दुष्ट पहलों टंग दिता बाहर। हालेलुया, हालेलुया। वो वेख के मुड़ जाएंगे कि इधर किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसे काम जेड़े हन, अपनी फोटोआं टंगवाउणियां, अपनी वर्शिप करवाउणी, ये कदों हुंदा वा? जदों वचन जेड़ा वा वो बाहर हो जाता वा ते मनुख दा अंदर आ जाता है। यीशु मसीह ने कहा राह, सच्चाई, जीवन मैं। मतलब ਇਹਦਾ मतलब कि जो खुदावंद मैं कहना ना, मतलब कि दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। जे मैं कहना कि चर्च दा पास्टर मैं हाँ, ਇਹਦਾ मतलब कि दूसरा स्टेज ते जिन्ने मर्जी बह जान, जो कहना कि मैं हाँ तो मतलब मैं हाँ। यीशु मसीह ने कहा कि राह, सच्चाई ते जीवन मैं हाँ, मेरे वसीले बिना कुछ नहीं हो सकता। जो असीं इहनूं वचन नूं पढ़दे हैं तो सानू सुसमाचार की समझ लगती है। एक वचन और पढ़िए, बड़ा प्यारा वचन लिखा है रसूलों के किताब 4 अध्याय 12 वचन। हालेलुया। इस वचन तो असीं सुसमाचार समझ रहे हैं कि किसी दूसरे तो मुक्ति, आकाश के नीचे ते धरती के ऊपर कोई भी दूसरा नाम, दावेदार जिन्ने मर्जी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन है ना? जो ये सवाल ते आपां गल करी ना, प्रभु यीशु मसीह कौन है? कौन है प्रभु यीशु मसीह? हालेलुया। कुछ लोग कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला, कुछ लोग कहेंगे प्रभु यीशु मसीह साडा ATM, कुछ लोग कहेंगे प्रभु यीशु मसीह साडा बॉडीगार्ड। हालेलुया। ये भुल जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह इकलौता परमेश्वर दा बेटा जिहड़ा कुर्बान हो गया सानू बचाउण दे वास्ते। हालेलुया। ओदे मार खान दे नाल, ओदे मारे जान दे नाल असीं जीवन पाया। हालेलुया। जे ओ ना मारा जांदा ते साडे कोल जीवन नहीं सी होना। आमीन, हालेलुया। अते किसे दूए तो मुक्ति नहीं। हालेलुया। ये गल समझी जाएगी, गल जानी जाएगी जो असीं खुदावंद दे सामने खड़े होवांगे ना, उदों ये गल्लां जिहड़ियां समझांगे असीं कि सही लिखिया सी वचन दे विच कि किसी भी दूसरे तो मुक्ति नहीं। जिहड़े खुद नहीं मुक्त होए, जिहड़ा खुद डुब गया वो किसी नूं तार नहीं सकदा, जिहड़ा खुद मर गया वो किसी नूं जवा नहीं सकदा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहला तीमुथियुस 2:5-6 जल्दी जल्दी फास्ट बाइबल पढ़ने वाले। पहले कौन पढ़दा? पहला तीमुथियुस 2:5-6। क्यों जो परमेश्वर, सारे बोलो क्यों जो परमेश्वर इको ते परमेश्वर ते मनुखां दे विच, सारे बोलो परमेश्वर ते मनुखां दे विच किन्ने विचोले? एक ही आ। वो कौन आ? बोलिए कौन आ? ये सानू कौन दस रहा? परमेश्वर दा वचन दस रहा है कि मनुखां विच ते परमेश्वर दे विच किन्ने विचोले आ? अज किन्ने? तुसीं सोचो कि अजे परमेश्वर दा वचन हुंदियां होया भी, अज परमेश्वर दा वचन हुंदियां होया भी सिक्ख्यावां जिहड़ियां बदल रहीआं वा। ते एक सोच के देखो कि जे वचन हुंदा फिर किहदे ते विश्वास करदे ते किहदे ते विश्वास ना करदे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर दे विच ते मनुखां दे विच किन्ने विचोले आ? मरियम विचोला नहीं आ। कोई संत जेड़े चले गए है ना, अज अज प्रार्थनावां किन्हां दी गड़ी कीतियां ने कि मरियम तू साडी प्रार्थना अगे करी। हालेलुया। साडी फरमाइश अगे करी। मरियम साडा की आ? विचोला वा। इस जगह ते लिखिया कौन विचोला? यीशु मसीह तो बिना दूसरा कोई विचोला नहीं आ। हालेलुया, हालेलुया। असी संतां नूं विचोले बनाया विच। हालेलुया। लत दर्द हुई, पास्टर जी प्रार्थना करियो। घर च प्रॉब्लम आ गई, पास्टर जी प्रार्थना करियो। प्रेयर लाइन दे नंबर, एक प्रेयर लाइन दे नहीं, बड़ियां प्रेयर लाइन्स दे नंबर साडे कोल। हालेलुया। अख च मच्छर पै गया, पास्टर जी प्रार्थना करियो। जुकाम लग गया, हालेलुया। असी खुद क्यों नहीं प्रार्थना करते? एक ते विचोला साडे विच हैगा ही हैगा। प्रभु यीशु मसीह नूं कहो, कहंदा कि मेरा नाम लैके कोई भी गाना कुछ भी मंगेगा ते उहदे वास्ते। हालेलुया। सानू नहीं समझ लगती कि साडा विचोला एक बैठा जिहड़ा हर वक्त देख रहा कि मंगो ते सही। हालेलुया। एक मंत्री साडे कोल आ गया, मेरे कोल आण के बैठ गया। कहता कि पास्टर जी तुसी कदी कोई काम किया ही नहीं। मैं कहा सानू कदी कोई काम पिया ही नहीं। कहते नहीं कदी, कहते काम तो कोई कह के देखो, करते हैं कि नहीं, फिर वो साइड बाद च करांगे, कह के दे देखो। हालेलुया। मैं अपने मन में सोच रहा सी कि साडा विचोला एक, हालेलुया, हालेलुया, कि प्रभु तुहाडी जरूरत कदी पावे ना। हालेलुया। जदों जरूरत पवे, हालेलुया, कहदी है ना, विआहां शादियां दी जेहड़े घोड़ियां बोलदे हैं, वो घोड़ियां बोलने की लोड़ ना पवे कि तैनू फुफड़ दियां लोड़ां ते तैनू मामे दियां लोड़ां ते तैनू फलाने दियां लोड़ां। तैनू किहदियां लोड़ां? बस यीशु दियां लोड़ां। क्योंकि तेरे विच ते तेरे खुदा दे विच कौन विचोला? मैं दूजे शब्दों च कहां कि तेरे विच ते तेरी शिफा दे विच यीशु मसीह विचोला। हालेलुया। कोई प्रेम, हालेलुया, कोई पास्टर नहीं, कोई संत नहीं, कोई यीशु मसीह दी मां नहीं। तुहाडे विच ते परमेश्वर दे विच एक ही विचोला वा। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। कौन? प्रभु दया कर मेरे ते। हालेलुया, हालेलुया। जो असीं प्रार्थना करते हैं, जो लास्ट में किने प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगते हैं। हालेलुया। इस गल दे विच बड़ी ताकत जे मेरे अजीज। जो ये गल कहने कि किहदे नाम च मंगते हैं? क्योंकि साडे विच ते खुदा दे विच इक्को ही एक विचोला वा। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। किहदे तो पता लगदा सानू? वचन चों पता लगदा वा। इस करके बाइबल दा होना की है? जरूरी है। ते जे बाइबल ना हुंदी ते अज भोएवाल दा पास्टर गिल की बनिया होना है? रब नहीं, विचोला। की बनिया होना सी? विचोला। कि वो विचोला कट दिओ, क्योंकि लिखिया किते प्रूफ है नहीं है ना। दस रहा कि तू मेरे विच ते भोएवाल दी कलीसिया दे विच की आ? विचोला वा। भोएवाल दे लोकां ने कहना कि पास्टर जी कह रहे हैं तो डेफिनेटली इदां ही होना। हालेलुया। ते हुण जदों किते कोई पास्टर कहेगा कि तुहाडे विच ते परमेश्वर दे विच मैं विचोला वा, ते जे किसी ने जाके तिमोथियस पहला तिमोथियस 2:5 वचन जाके रख दिता ते पास्टर ने कहना मैं ते वैसे कहन दिया। विचोला ते कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। ये वचन जिन्नी देर तक साडे कोल आ, ये वचन कदी बदलेगा नहीं, हमेशा अटल रहेगा। ये लास्ट ते क्यों परमेश्वर ने एक मोहर लगा दी? पता, एक मोहर लगाई लास्ट ते वचन दे। की मोहर लगाई होई कोई दस सकदा? हाँ, ये लास्ट में एक मोहर लगा दी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई जोड़िया ना जाए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई घटाया ना जाए। इस करके ही रुके सारे लोग कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी जोड़न नहीं डे। हालेलुया। नहीं तो पास्टर गिल दी पत्री भी विच रोमन कैथलिक वाले 6 उन्होंने 72 किताबां ना, उन्होंने एक्सट्रा 6 किताबां। हालेलुया। इस करके उन्हें उत्थे जाना, इस करके उन्होंने टिकाना एवं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें जोड़िया, लिखा बाबा की कीतियां जाणगियां, जोड़ियां जाणगियां। जे कोई जोड़ेगा, जे कोई घटाएगा, उसका नाम जीवन की पोथी विचों कट दिता जाएगा।
हालेलुया। इब्रानियां 11:13 भी पढ़िए। हो थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। ये कितों पता लगता सानू कि असीं धरती दे परदेसी हां? वचन दे द्वारा। हालेलुया। फिर मैनू ना बड़ियां गल्लां याद आउंदियां जदों असीं वचन नूं देखदे हां ना, ते लोकां दीयां सिक्ख्यावां जदों असीं देखदे हां ते मैनू बड़ा अजीब लगदा वा कि लोग साडा पक्का ठिकाना कित्थे बनाउण डे? पास्टर खास करके साडा पक्का ठिकाना कित्थे बनाउण डे? धरती ते ही बनाउण डे। कहंदे कि तुसीं कित्थे पक्का घर बनाओ? असीं धरती ते। वचन कहंदा कि असीं धरती ते की हां? मुसाफिर हां। जिहड़ियां जरूरत दीयां चीज़ां हन वो जरूर प्रभु सानू प्रोवाइड करेगा, पर जिहड़ियां असीं जरूरत तो ज़्यादा मंगण डे हां वो इस धरती उत्ते असीं सोचण डे हां कि की रहना वा पक्के ही इस धरती उत्ते साडा वास आ। हालेलुया। ये साडा तंबू जिहा घर। तंबू जिहा क्यों लिखिया? पक्का जिहा क्यों नहीं लिखिया? लेंटर वाला क्यों नहीं लिखिया? तंबू वाला घर ते पुट के जिथे मर्जी कर दिंदा, ये जिथे गड्ढिया गया ये उत्थे ही पक्का। हालेलुया। हालेलुया। असीं ओहदे वल ध्यान करिए। ये सानू ये नॉलेज सानू खुदा दे वचन दी बाइबल ही दे सकदी है। हालेलुया। ये बाइबल ही आ जिहड़ी 2000 साल पहलां लिखी गई ते अज तक सेम दी सेम बनी हुई है। सिक्ख्यावां जे कोई समझण वाला होवे ते ओही सिक्ख्यावां जिहड़ियां पौलुस ने उस टाइम ते दित्तियां सी वो सेम सिक्ख्यावां अज भी चल सकदियां। हालेलुया। हालेलुया। पर प्रॉब्लम कित्थे आ कि असीं अपना विच जरूर वाउणा हुंदा, असीं अपना विच गल्लां जरूर वाड़नियां हुंदियां कि अपणियां सिक्ख्यावां भी विच ला के रखीए ते वधिया। हालेलुया। दूसरा पहला असीं सिक्ख्या कि क्यों जरूरी है खुदा दा वचन? ताकि असीं परमेश्वर दे सुसमाचार दी चंगी नॉलेज लै सकीए, चंगी जानकारी लै सकीए। दूसरी गल, ये वचन क्यों जरूरी साडी लाइफ दे विच? ताकि असीं अपनी आत्मिक जिंदगी नूं मेनटेन कर सकीए। हालेलुया। क्यों नेसेसरी आ? फॉर मेनटेनिंग स्पिरिचुअल लाइफ। हालेलुया। असीं अपनी आत्मिक जिंदगी नूं मेनटेन इस वचन दे द्वारा ही रख सकते हैं। हालेलुया। इस वचन तो इधर उधर जदों तुसीं हो गए ना ते कदी नहीं साडी आत्मिक जिंदगी मेनटेन रहेगी। हालेलुया। किदां रहेगी साडी जिंदगी मेनटेन? इहदे द्वारा, वचन दे द्वारा। हालेलुया। जे इस वचन तो इधर उधर हो गए तो साडी आत्मिक जिंदगी जिहड़ी है कदी भी मेनटेन, असी अपनी आत्मिक जिंदगी नूं स्थिर नहीं रख सकते। आत्मिक जिंदगी नूं जे स्थिर रखना चाहुंदे हो तो बाइबल पढ़ो। साडे वास्ते बाइबल जरूरी है। साल दे विच विश्वासी एक बार बाइबल पढ़े। हर साल दे विच विश्वासी एक बार बाइबल पढ़े। हर साल दे विच विश्वासी एक बार बाइबल पढ़े। जे असीं विश्वासी अपने आप नूं कहने आ ना कि असीं विश्वासी हाँ, तो हर साल दे विच एक बारी बाइबल पूरी क्यों नहीं चाहिए? पढ़ी होनी चाहिए। हालेलुया। एक चीज़ होर भी फायदा हो जाएगा तुहानूं, जिहड़ा असीं टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं ना, वो भी टाइम नहीं वेस्ट। सानूं फिक्र होएगी कि असीं बाइबल नूं कंप्लीट करना साल दे विच एक बार। हालेलुया। असीं जिन्ना टाइम दूजियां चीज़ां नूं देण डे उन्ना टाइम परमेश्वर नूं दो। हालेलुया। जिहड़ा वेस्ट असीं टाइम टीवी दे अगे बिता लेना, जिहड़ा वेस्ट टाइम असी फोन दे उत्ते बिता लेना, उन्ना टाइम जिन्ना टाइम असी फोन दे नाल बिताउण डे, जे किते उन्ना टाइम असी खुदा दे नाल बिताया होवे ना ते साडी खुदा नाल सीधी गल हो सकदी। इन्ने असी करीब हो जावांगे परमेश्वर दे। फोन दा नहीं असी खड़ा छड्डदे 24 घंटे। हालेलुया। सवेरे उठदे साह अजे उठदे अखां खुल्लियां नहीं चंगी तरह, मूँह मां नहीं धोता हुंदा ते की लभण दे हुंदे? तुसीं थोड़ी रब दे बोलते दिओ, की लभण दे हुंदे? फोन लभण दे हुंदे असीं। हालेलुया। हालेलुया। जे तुसीं स्पिरिचुअल लाइफ नूं मेनटेन करना चाहुंदे हो है ना, कईयां नूं फिक्र हुंदा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ दा, कईयां नूं उक्का ही नहीं फिक्र हुंदा। वो कई कहते वो छड्ड परे वेखी जो जो टाइम आएगा, जो यीशु मसीह आएगा तौबा कर लवांगे। कई कहणगे असीं ते लत्त लुत्त नूं चंबड़ के चले जाना स्वर्ग विच। ये सब गल्लां इदां ही आ, ये वेखण नूं लगदियां सौखियां गल्लां। हालेलुया। वेखण नूं मजाक, मसीह लाइफ ना वेखण नूं बड़ी मजाक जी लगदी,
पर जो असीं रियलिटी गहराई दे विच जावांगे ना मसीह लाइफ की, बहुत डूंगी मेरे अजीज। हालेलुया हालेलुया। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ नू मेनटेन करना बहुत जरूरी। प्रभु दा दास पौलुस कहंदा स्पिरिचुअल लाइफ नू स्थिर रखना जां स्पिरिचुअल लाइफ का ध्यान रखना। प्रभु दा दास पौलुस एक जगह ते कहंदा तीमोथियुस दे विच कि मैं अपने विश्वास की सांभ कीती। हालेलुया। मैं अपने विश्वास की, सानू नहीं पता साडा विश्वास कित्थे पिया, लमारी च रख दिता वा कि जां बैड दे हुण जिहड़े आ गए आ बॉक्स बैड आ गए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विश्वास रख दिता कि जां बाइबल ਦੇ ਨਾਲ ही किते गवाच गया। हालेलुया। विश्वासियों ने बाइबलों भी बड़ियां गवाचदियां, बाइबल ਦੇ ਨਾਲ ही किते गवाच गया, किते सानू समझ नहीं लगती। हालेलुया। पर विश्वास जिहड़ा साडी जिंदगी च कदी विश्वास तो ना डिग्गी। हालेलुया। साडा आत्मिक ग्रोथ जिहड़ा है, साडी आत्मिकता किदां वधेगी जे असीं बाइबल दे नाल समां बितावांगे। एक वचन पढ़ांगे जल्दी जल्दी जिन्हों मिले फास्ट। मत्ती दी इंजील दा 4 अध्याय दा 4 वचन कौन पढ़दा पहलों? मत्ती 4 दी 4 जल्दी 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 जल्दी। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि एक एक वर्ड, एक एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। पंजाबी में भी पढ़ दो। पर उसने उत्तर दिता, लिखा है कि इंसान निरी रोटी नाल नहीं नाल ही जिंदा नहीं रहेगा। हाँ जी। पर हरेक वाक नाल जेड़ा परमेश्वर दे मुखों निकलदा है, हरेक वाक नाल जेड़ा, ਇਹਦਾ मतलब कि साडा आत्मिकता रोटी दे नाल नहीं बनेगी, ਅਸੀਂ ਕਦ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। एक वचन और बड़ी पढ़िए, बहुत प्यारा वचन लिखा डिटोरोनोमी भविष्य सार 8 अध्याय 3 वचन। उच्ची जी आवाज ना पढ़ती, मेरे तक आवाज आए। भविष्य सार 8 अध्याय 3 वचन। हालेलुया। इस जगह जस्ट गौर करना, कहता कि परमेश्वर ने तुहानू भुखे रखा, भुखे रख के तुहानू मन्ना खवाया। परमेश्वर ने उस मन्ने बारे कोई जानता नहीं सी कि वो की आ, पर परमेश्वर ने खवाया। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने खवाया? पढ़ी अगे भी थोड़ा जा। हाँ जी। आमीन। हालेलुया। हर एक वचन जिहड़ा परमेश्वर दे मुख दे विचों निकलदा है। हालेलुया हालेलुया। कोई नहीं सी जानदा कि मन्ना की है, सिर्फ इन्ना सी कि सवेरे सवेरे उठदे सी ते 4 बंदे उन्हां नूं तरेल वांगू दिखदा सी, इकट्ठा करदे सी, कुछ ज़्यादा कर लेंदे सी, कुछ थोड़ा है ना। एक बड़ी बड़ी प्यारी चीज़ सी मन्ना दे विच कि जिहड़े ज़्यादा करदे सी उन्हां दा वाधा नहीं सी, ते जिहड़े थोड़े करदे सी इकट्ठा उन्हां दा घटदा नहीं सी। आमीन। हालेलुया। सो बहुत परमेश्वर का जिहड़ा परमेश्वर के मूँह चों वचन निकलदा वो कदी साडी जिंदगी घटेगी नहीं, ते जे असीं सोचांगे कि बहुत ज़्यादा कल वास्ते भी रख लईए, इदां भी नहीं होएगा। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर के मुख चों जिहड़ा वचन निकलदा है असीं उहदे नाल जिउंदे रहिंदे हां। आमीन। हालेलुया। असीं रोटी नाल नहीं जिउंदे, असीं इस वचनां दे नाल जिउंदे हां। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुसीं जिउंदे रहोगे। परमेश्वर ने कहा मैं जी अपनी अमानत दी रखांगा लास्ट तक, असीं जिउंदे हां। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि कोई भी मौत जिहड़ी आ वो बगैर टाइम तो नहीं होएगी। ਇਹਦਾ मतलब परमेश्वर के वचनों के नाल असीं की हां? जिउंदे हां। हालेलुया हालेलुया। इन्हां वचनों के नाल असीं अपनी आत्मिक जिंदगी जिद्दां साडे शरीर बने हुए हैं। पिछले दिन मैं दस रहा सी ना, क्योंकि परमेश्वर का हथ साडे उत्ते आ ते असीं अज तक की हां? जिउंदे हां। ते जे उहदा हथ ना हुंदा, हालेलुया, असीं गीत बोल दिंदे मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना ना। असीं बोलते हैं कि जे तेरी दया ना हुंदी, जे तेरा दया वाला हथ साडे सिर ते ना हुंदा ते जिन्नी दुनिया हुण मरन दी असीं भी किते ना किते हस्पताल च नौकरी नाकरे लगे होना सी किते ना किते। आमीन। हालेलुया।
ये परमेश्वर का हथ है, परमेश्वर की दया वो वचन है। हालेलुया। असी बड़ियां गलतियां करते हैं, पर परमेश्वर अपने वचन तो नहीं मुकरदा। परमेश्वर अपने कानून तो इधर उधर नहीं हुंदा। हालेलुया। परमेश्वर ने बलिदान दे नाल ही माफी सी ते बेऐब बलिदान दे नाल माफी सी। परमेश्वर दुनिया नूं इदां ही माफ कर सकदा सी, पर परमेश्वर ने नहीं कीता, अपने बेटे नूं कुर्बान कीता, क्योंकि परमेश्वर कानून दे विच है, परमेश्वर अनुशासन दे विच है, परमेश्वर कानून तो बाहर नहीं है। हालेलुया। भविष्य सार 32:47 भी पढ़िए। क्यों जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਉਸ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੰਬੇ ਕਰੋਗੇ। एक बार फिर पढ़ियो। क्यों जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ जी। ਸਗੋਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्यों जो ये वचन तुहाडे वास्ते ये भविष्यता, प्रभु दा दास मूसा कह रहा सी, ਜਿਹੜੇ वचन परमेश्वर के मुंह चों निकल रहे हैं, जिहड़ी भविष्यता वा, ये तुहाडे वास्ते कोई फोकी गल नहीं है, बल्कि ये भविष्यता तुहाडे वास्ते की है? जीवन है। हालेलुया। ये वचन साडे वास्ते जीवन है। इन्हां ਜਿਹੜੇ वचन ਨੂੰ पढ़ते हैं, ਜਿਹੜੇ वचन ਨਾਲ इंटरस्टिड है, ਜਿਹੜੇ बहुत ज़्यादा वचन ਨੂੰ पढ़ रहे हैं, ये वो जानते हैं कि एक जिंदगी दे विच चौखी जिंदगी वो बतीत कर रहे हैं। हालेलुया। ते जिन्हां नूं वचन का कोई इंटरस्ट नहीं है, कोई नहीं, पास्टर जी ने दस ही देना वा, ऐतवार नूं चल जाएंगे सुन के ते पास्टर जी का हथ रखा के ते वापस आ जाएंगे। हफ्ता की बन्ने बस वो हफ्ते वाले रह जाएंगे। हफ्ता कराली प्रार्थना ते हफ्ता लंघ गया ते फिर उत्थे ही आ गए, शनिवार तक उत्थे आ गए, फिर ऐतवार नूं आया ते आन के पास ने रस्सी पा के, जिद्दां रस्सी वाले स्टार्ट नहीं होंदे, रस्सी घुमाई तो गड़ स्टार्ट हो गया, उदा स्टार्ट करके ते फिर भेजता ते शनिवार तक फिर लंघ गया ते फिर शनिवार आ गया, ऐतवार आ गया, है ना। इस तरह के विश्वासी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। बल्कि लगातार खुदा दे वचनां दे नाल जीण वाले, बाइबल नूं पढ़न वाले, जिन्हां ने बाइबल नूं पढ़दे आ, जिहड़े बाइबल दे नाल समां बिताउंदे आ, वो दस सकदे आ कि उन्हां दी जिंदगी किस तरह बसर हो रही। आमीन। हालेलुया। जिन्हां को परमेश्वर दे वचन वास्ते टाइम नहीं है, जिहड़े परमेश्वर दे वचन नाल टाइम नहीं बिता रहे, उन्हां नालों नीवें कोई भी नहीं। आमीन। हालेलुया। पहला पतरस 2:2। पहला पतरस 2:2। हालेलुया। नव्या जम्मिया बच्चियां दे वांगू खालस दुध दी खोज करो। हालेलुया। वो की है भला? परमेश्वर दा वचन। हालेलुया। इसदा मतलब कि परमेश्वर दा वचन साडे जीवन वास्ते, साडे वधन वास्ते, है ना। एक जिद्दां बच्चा जन्म हुंदा, जिद्दां बच्चे का जन्म हुंदा, जदों असीं तौबा करदे बपतिस्मा लैंदे आ, उससे सेम प्रोसैस, जिस तरह एक बच्चे का जन्म हुंदा उदों दुध की जरूरत हुंदी है। हालेलुया। वो दुध भी वचन आ, रोटी भी वचन आ, मन्ना भी वचन आ। हालेलुया। जिहड़ा साडे हर तरह के स्पिरिचुअल ग्रोथ वास्ते सानू चाहिदा वा, वो सब कुछ खुदावंद दा वचन है। सेम पहला पतरस 1:23 वचन। क्यों जो तुसी नाशवान तुखम तो नहीं, सगों अविनाशी तो परमेश्वर के वचन दे राही जिहड़ा जिंदा ते अस्थिर है, नवे सिरे जन्मे हो। हालेलुया। तुसी नाशवान तुखम तो नहीं जे, बल्कि तुसी परमेश्वर दे सामर्थ तो जे, परमेश्वर दे वचन तो जे। हालेलुया। जिहड़ा खुद वचन जींदा वा, वो सानू भी जिंदा रख सकता है। हालेलुया। असीं सुनिया कि वचन की आ? जिंदा वचन स्थिर आ। हालेलुया। ते जिहड़े वचन पढ़दे आ वो भी स्थिर होणगे। आमीन। हालेलुया। नहीं तो जिहड़े वचन नहीं पढ़दे वो भला किदां दे होणगे? जिहड़े लिफाफे नहीं पे हुंदे सड़कां दे उपर, सेम उन्हां दी लाइफ उदां दी होएगी। जिधर नूं हवा दा हलूणा चलिया, जिधर नूं गड्डी लंघी, कदी सड़क ते पे लिफाफे देखियो, जिधर नूं हलूणा वज्जा वो किधर नूं? अज हवा इधर दी आ, अज हवा इधर दी, जिधर दी हवा उधर नूं चले गए। हालेलुया। ते जिहड़े खुदावंद दे वचन नूं पढ़दे, खुदावंद दे वचन नाल समां बिता रहे,
उन्होंने कोई भी ताकत नहीं हिला सकती। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन जिहड़ा है वो परमेश्वर की इच्छा नू जानन दे वास्ते जरूरी है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट कि परमेश्वर का वचन जिहड़ा है, बाइबल जिहड़ी है वो परमेश्वर की इच्छा नू असीं समझते हैं इस वचन के द्वारा। हालेलुया। सानू परमेश्वर की सिक्ख्या तो, परमेश्वर की इच्छा तो पता कौन नहीं चलन दा। बड़े लोग कहेंगे असी फलाने दे करके नहीं चल रहे, सानू वो नहीं चलन दिंदा खुदा दे नाल, सानू वो नहीं चलन दिंदा खुदा दे नाल, असी ओहदे हल वेख वेख के खुदा हल नहीं चल पा रहे। आमीन, हालेलुया। सब तो वड्डी रुकावट जिहड़ी असी परमेश्वर की इच्छा नू जान नहीं पा रहे, पढ़ांगे यिर्मयाह 17:9। फास्ट 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 उच्ची आवाज नाल। यिर्मयाह 17:9। दिल सब चीज़ों के नालों, ये दिल ही नहीं सानू परमेश्वर की इच्छा नू जानन दिंदा। हालेलुया। वचन सानू दसदा कि दिल सब चीज़ों नालों धोखेबाज है। जिन्नियां भी चीज़ां, रिश्तेदार, जो भी कुछ है, सब तो ज़्यादा धोखेबाज कौन है? दिल। कौन धोखेबाज है? दिल। ये दिल कहंदा इदां ना कर। हालेलुया। ये दिल कहंदा प्रार्थना ना कर। मेरा प्रार्थना करन नूं दिल नहीं करता, मेरा चर्च आउण नूं दिल नहीं करता। हालेलुया। ये डीजे ते नच्चण नूं दिल करदा कि तैनूं दिल भी देंगे। हालेलुया। मैं दसदा ना कई बारी भैन दे नाल नच्चण दे होणगे ते गाना लवा लैणगे, डीजे वाले वो गाना ला तैनूं, वो मैं कहना अन्ने हो अगे वेख लो जिहदे नाल नच्चण दे कौन आ, भैन नूं ही कही जाण दिया। हालेलुया। वो जां कहणगे कि मैं ते तैनूं दिल ही दे दिता। हालेलुया। वो गाड़ी वो वचन वो भी नहीं जानने वाले कि धोखेबाज, एक ही दिल की है, सब तो वड्डा धोखेबाज दिल ही है। हालेलुया। ये दिल ने नरक विच लैके जाना, किसी होर ने नहीं नरक विच लैके जाना, ये दिल ही नरक विच लैके जाएगा। आमीन, हालेलुया। दिल सब चीज़ों के नालों धोखेबाज है। तीतस 1:15। सुच्चियां लई बोलो, सुच्चियां लई हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज क्या? हालेलुया। जेड़े जेड़े साफ नहीं है उन्हां वास्ते, हालेलुया। मतलब चोर नूं सारे, जेड़ा चोर है, हालेलुया, जेड़ा सच्चा वा, हालेलुया, हालेलुया। जे असी सच्चे मन दे नाल खुदावंद दे नाल चलन दे, जे असी सच्चे हैं तो डेफिनेटली हर चीज़ सानू की लगेगी। जे असी करप्ट है ना, सानू वचन भी कदी कदी लगना कि इहदे विच भी फेर फेर कीती होनी है, हाँ कि ना? हालेलुया। वचन दे विच भी जरूर कोई ना कोई हेरा फेरी होवेगी होवेगी। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियां 10:22। सच्चे दिल ਅਤੇ पूरी निष्ठा ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਅੰਤਕਰਨ ਤੋਂ ਛਿੜਕਾਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਲਾਈ ਗਈ ਨੇੜੇ ਆਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਛਿੜਕਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਉੱਠੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਿਲਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਪਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ।
पर परमेश्वर की इच्छा जिहड़ी है वो एक दो वचन असीं पढ़ांगे जल्दी जल्दी, मैं फिनिश करने वाला 5-7 मिनटां दे विच। जबूर 119 दी 1। एक बारी फिर पढ़ियो। तन ओह जिहड़े, बोलो सर, तन ओह जिहड़े परम चाल, हालेलुया, हाँ जी, अते परमेश्वर दे व्यवस्था उत्ते चलते हैं, है ना। परमेश्वर की इच्छा की है कि तू की करे, परमेश्वर की व्यवस्था ते चले, तू शुद्ध चाल चले, हालेलुया, हालेलुया। असी कहांगे कि असी बंदगी बैठे होंगे ना, तो असी एक कुड़ी नूं कहांगे कि परमेश्वर की इच्छा भला की है कि तेरी ते मेरी शादी हो जाए, असीं इकट्ठे होए करिए, सेवकाई करिए। परमेश्वर की इच्छा की है कि तेरी ते मेरी की हो जाए, शादी हो जाए, तो असीं दोवें, हाँ, वो तो पता लग गया कि किहड़ी तू सेवकाई करन दिया, वो तो पहले कदों पता लग गया, पहलों ही पता लग गया जो तू मैसेज किया, जां जो तू गल की ना कि आपां दोवें शादी कर लईए ते आपां दोवें इकट्ठे ही करांगे, सेवकाई करांगे। ये तो परमेश्वर की, ये तो तेरी इच्छा का की लग गया, पहलों ही पता लग गया। परमेश्वर की इच्छा की आ कि असी खुदावंद दे व्यवस्था ते चलीए, परमेश्वर दे वचन ते चलीए, हालेलुया। ते परमेश्वर दे वचन ते किदां चलांगे, सानू पता होएगा। जे सानू पता नहीं है तो असी चलना की है, जो धुंदा पैंदियां कुछ नहीं पता लगता सड़कों का। असी जाते रहे सेवकाई ते बड़ी ज़्यादा धुंद पई होनी, उतों इस टाइम कदी कदी रात नूं जान दे होना, हनेरा होना बड़ा ज़्यादा, धुंद भी पई होनी, तो गड्डी दी लाइटां इदां लगदियां जिद्दां जगन नहीं डियां होंदियां, तो उदों पता नहीं लगता होंदा किधर नूं जाना, हालेलुया, क्योंकि रस्ता नहीं दिखण दा होंदा। तो रस्ता सानू किदां दिखेगा, जे दिन होएगा, जे रोशनी होएगी, जे असीं रस्ते नूं जानदे होवांगे फिर सानू रस्ता दिखेगा। तो जे असीं बाइबल नूं जानदे नहीं है तो फिर सानू असी जिद्दां धुंद च ਕਾਂ वेंदा ना, कदी ऐ नूं वेखां कदी आउण वेखां कि जाना किधर नूं, करिए की पास जी, समझ नहीं लगन दी कुछ भी है। दुआ करदे हां ते इदां हो जांदा। एक मैं अज शैतान की इच्छा की गल करना हाँ। कई बारी पता की होएगा, जो असीं बंदगी ते आवांगे ना, उदों साडे उत्ते शैतान का जोर बड़ा पेगा। जो बंदगी ते आवांगे झगड़े होणगे, जां मतलब कि बुरियां बुरियां इच्छावां आउणियां शुरू होणगियां, बुरे बुरे विचार आने शुरू होणगे। तो जो असीं नहीं आवांगे ना, कई बारी उदों असीं बड़े वधिया रहांगे। असीं सोचते हाँ कि जापदी परमेश्वर की इच्छा यह आ कि तू बंदगी ते ना जाया करे, परमेश्वर की इच्छा नहीं आ। ये किहदी इच्छा वा, ये ओहदी इच्छा वा जिहड़ा तेरे विच वास करन दिया वा। जदों तू बंदगी ते नहीं जांदा, वो पिछे हो जांदा वा। ये ओहदी चाल आ कि किते तू वचन ना सुन लवे, क्योंकि तेरे अंदर रोशनी होगी ते तेरे अंदरों हनेरे नूं निकल, आमीन, हालेलुया। असीं शैतान दीयां चालां नूं बड़े अनजान आ। 666 अंग आ ओहदे, हालेलुया। एक अंग दे नाल ही बंदे नूं सुट दिंदा, हालेलुया। किते जिहड़े खुदावंद दे विच मजबूत नहीं ना चलन दे, एक एक अंग शैतान दा सहार नहीं सकते, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा दे वाड़े दे विच रहिंदे होण, पवित्र आत्मा दे नाल भरपूरी दे विच भरे होण, ते शैतान दे अंग उन्हां दे काम नहीं करते। नहीं तो शैतान दे अंग दुनिया नूं एक साइड ते ला करके 1/3 स्वर्गदूतां नूं सुट दिता उन्हें, हालेलुया। कदी तुसीं समझ के देखो शैतान नूं, लूसीफर नूं जान के देखो, 1/3 स्वर्गदूतां नूं अपने नाल खिच के ले आंदा, हालेलुया। असीं कहने वो शैतान साडे खिच नहीं सकता, शैतान साडे अंदर घमंड लैके नहीं आ सकता। मैं वचन पढ़ा दे भावें चाने लवाएगा, हालेलुया, डिगेगा मुदड़े मुंह, हालेलुया। जान समझ व्यवस्था नूं देख, वचन नूं देख, हालेलुया। शैतान दे छल छितरां दे सामने खड़ा हो सकेगा, आमीन, हालेलुया। क्योंकि शैतान दा पता ही नहीं कि कदों पिछे हट जाना, कदों ने आ जाना। साडियां कमजोरियां ते वार करदा शैतान, बोलो किते कमजोरियां ते साडे मजबूत हिस्से वाल कदी नहीं शैतान आएगा, कमजोर हिस्से वाल। मैं एक एग्जाम्पल दसना तुहानूं। मान लो सानू बच्चों के रोन तो
चिड़ आउंदी बड़ी ज़्यादा। बच्चे रोंदे ना घर दे विच कई वारी, ते कई जनां नूं चिड़ आएगी बच्चों के रोन तो, गुस्सा आएगा बच्चों के रोन तो। शैतान बार बार रवाएगा बच्चों, बार बार रवाएगा बच्चों नूं। इन्ना ज़्यादा सानू तंग कर देगा ना बच्चों नूं रवा रवा के कि असीं खुदा तो दुखी हो जावांगे, साडी प्रार्थना खत्म हो जाएगी। जिहड़ी चीज़ विच असीं परेशान हुंदे आ वो लैके आएगा, क्योंकि शैतान साडे कमज़ोर हिस्सियां ते वार करदा जे। अगेन रिपीट, शैतान कित्थे वार करदा? उन्हें मजबूत हिस्से ते जिधर असीं ढाल फड़ी उन्हें उधर वार करके सिर पड़वाना। वो किधर वार करेगा? कमज़ोर वेखेगा कि इहदे घर पैसा है नहीं, लालच लैके आना इहदी जिंदगी च। हालेलुया। किसी का पैसा साडे कोल पिया होएगा, साडे मन च आएगा थोड़े जे देखभाल भी तो असीं कीती आ पैसे की, कितना चिर मेरे को प्यार है, थोड़े जे 100 रुपया वरत लेने, 100 करते 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 शैतान कहेगा वो कोई गल नहीं, तेरा तो हक बनता वा, वरत ला, कोई गल नहीं, फिर क्या। असीं कढ़दे 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 ऐसे पाप की लपेट दे विच आ जावांगे कि उठना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने शैतान नूं ईजी ना रखोगे। इदा ही असी सुनिया कि प्रभु ने उसका सिर दबाया वा तो हुण कुछ नहीं कर सकता। इदा ये भी पूरा सच नहीं, कुछ नहीं कर सकता। चंगे चंगियां संतां नूं, चंगियां चंगियां नूं लिखिया अंत दे दिनां विच भुलेखे विच पाएगा वो। हालेलुया। चंगे चंगे जिहड़े खुदा दे दास आ उन्हां नूं वल दे विच रखिया। एवें नहीं वो वचन लिखिया मत्ती 7:21 कि अंत दे दिनां विच आण के कहणगे कि असी तेरा नाम लैके भूतां नूं कढदे रहे, असी तेरा नाम लैके वड्डे वड्डे काम कीते, चमत्कार कीते, पर कहंदा मैं उन्हां नूं साफ कहांगा कि हे बरियारो तुहानूं मैं नहीं जानदा। आमीन, हालेलुया। भविष्ठता ते लगे रहो, भविष्ठता वाल ध्यान। जबूर 1:1 जल्दी जल्दी, जे किसी इदां हुंदा इदां भी पढ़ सकदे हो। ताने वो मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा, ना मखौलियां दी। परमेश्वर की इच्छा ही है कि तू दुष्टां दी मत उत्ते। दुष्ट कौन आ? जिहड़े परमेश्वर दे वचन नूं जान के ते फिर गए वचन तो, तू उन्हां दी मत दे उत्ते ओही ज्यादा खेडदे जे जिहड़े वचन नूं जानदे ही किते। हालेलुया। दूजा नहीं जे कोई खेडदा। बरतमई नूं जदों चिल्ला रहा सी ना प्रभु मेरे ते दया कर, जिहड़े अगे अगे चलते सी ना वो चुप कराउंदे सी। पढ़ के देखियो किते। हालेलुया, हालेलुया। दुष्टां दी मत उत्ते पापियां दे राह दे विच खड़ा ना रह। ये ना सोची कि मैं खणी बदल देना इनू, उन्हें तेनू पैग लवा पास्टर जी मैनू जबरदस्ती लवाता। मैं सानू तो लवाउंदा नहीं कोई। दसो कोई जबरदस्ती लवा सकता पैग? ना ये बहानेबाजियां कि कोई कहूगा मैं तेरी गलासी च पा देन लगा पैग, तेन हुण पीना ही पैना, चल हुण पा दे। फिर जे तू पा ही दिता तो की कर लेने, अंदरों तो तेरे लालां उदां निकल दियां हैं ते बाद तू पास्टर नूं आण के चा झाड़ देना कि उन्हें जबरदस्ती पिया दी। दसो भी उन्हें दूजी नाल ना पियाई होगी जिन्होंने डंगरां नूं लून देईदा, फिर गलासी तेरे च फड़ाई होगी, गुलूकोश लाए। हालेलुया। मैनू कई बार कहणगे ना कि पास्टर जी जबरदस्ती पिया दी। मैं यार सानू तो कोई जबरदस्ती नहीं पियाउंदा, तुहानू किद्दां पियादे? तुहाडी इच्छा हुंदी ते तुहानू जबरदस्ती। हालेलुया। साथ तो तुसीं भी पूरा दिंदे हो। 1:2 वचन सेम जबूर 1:2। परमेश्वर की इच्छा की आ कि तू हर वेले भविष्ठता दे उत्ते ध्यान रख, दुष्टां दी मत तो साइड ते हो जा, पापियां दे राह तो साइड ते हो जा, मुखौलियां दी जुंडी च भावें बह जा करी। हालेलुया। मुखौलियां दी जुंडी विच भी नहीं बहना। की करना? दिन रात, बोलो दिन रात भविष्ठता, दिन रात भविष्ठता ते ध्यान करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन जल्दी जल्दी असीं पढ़ दांगे, 2 वचन पढ़ांगे आपां जल्दी जल्दी फास्ट। पहला यूहन्ना 5:3 कहावतां 20:12। एक ना वो कर लो, एक ना वो कर लो।
ਪਹਿਲਾ यूहन्ना 5 ਦੀ 3, ਕਹੋਤਾਂ 20 ਦੀ 12। जल्दी फास्ट। पहला यूहन्ना 5 ਦੀ 3। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ये है भई ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। हाँ जी, परमेश्वर का प्रेम की है, मतलब परमेश्वर की इच्छा की है। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ। सारे बोल दो, टाइम आदि नहीं देखने दे अजे तो 9 नहीं बजे। हालेलुया, तुसीं पहलों टाइम वेखण लग पे हो। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा की है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਹੋ। ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ स्वर्ग चल जाएंगे। ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਈ ਆ ਕਹੋ ਤਾਂ 20 ਦੀ 12 ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਲਾਸਟ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੁਣੋ ਸਮਝੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਐਂਜਲ ਨੂੰ, ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਵਿਆ ਨੂੰ, ਤੁਰੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਵਿਆ ਅੱਖਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਕਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਕਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਈਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਚਦੇ ਕੰਨ ਜਾਂ ਤੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਸਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਸਪਲ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? वचन के द्वारा। जे साडे को वचन नहीं है, वचन नहीं पढ़ते, कभी असी परमेश्वर की इच्छा नहीं जान सकांगे। आइए सब जन अपनी अखां बंद करांगे, प्रार्थना में जावांगे। सब जन प्रार्थना करांगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सब प्रार्थना करांगे।